किया, खींच नहीं सका, निर्बल होने लगा। बेटे थे 5-7 और कह रहे देख देख बेटा देख किसने मेरे को पकड़ लिया, देख तो हाथियों से सुंड मिला करके खींचना प्रारंभ किया। और जैसे ही खींचना प्रारंभ किया मेरे बहन भाई, खींचना उसने प्रारंभ किया, खींच नहीं सके। पत्नियों से कहा कि पत्नियां तुम पकड़ो, देखो मुझे कोई अंदर जल के भीतर ले जा रहा है। पत्नियां ने सुंड से सुंड मिला करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन खींच नहीं सके महाराज, खींच नहीं सके, हार गए। खींच भजन गावे बहुत सारे पुराने लोग तो रहे नहीं, कोई पहले गाता खींचत भाषा, आप जानते हो भजन, आप भी गाते हो शायद। खींचत खींचत गजराज हारा, यही भजन है। खींचत खींचत गजराज हारा, बहुत पुराने लोग गाते थे, हम सुनते थे। आजकल तो बीजो बीजो खत्म, सीधा गाते हैं ना, खींचत खींचत गजराज हारा हो। बड़ा सुंदर भजन, खींचत खींचत गजराज, हाँ खींचते खींचते जल के भीतर लेता गया, लेकिन हार गया। बड़ा सुंदर सा भजन गाते थे पुराने लोग, देखो कितना बढ़िया गाते थे। गजराज मगर ने आकर के पेड़ को पकड़ा और जल के भीतर खींचने लगा। खींचत खींचत, देखो प्रभु की कृपा क्या होती। ओ मन मोहना मुरली वाला रे नट लाला रे नटवर ने जादू डाला। मन मोहना मुरली वाला रे नट लाला रे नटवर ने जादू। जल के भीतर लेता गया उसको। तो उस गज ने पहले, गज मतलब हाथी, हाथी ने अपने परिवार को बुलाया कि बचा बचा देख देख मुझे कोई जल के भीतर लेता गया। पत्नी ने सुंड से सुंड मिला करके खींचने का प्रयास किया। पत्नी जो थी मरिया, जो मरिया मुंह मधु खा करने गई, पत्नी ने मना कर दिया। बच्चे थे सबने मना कर दिया। तीन भर एक तीन इतनी सी सुंड के सांस बची थी उसकी, बाहर रही और विचार करने लगा, हे परमात्मा ये संसार बिल्कुल झूठो है, कहीं कोई नहीं मारी, लोगों ही नहीं मारा, छोरा छाबरा सर केवल लगा भी मारांगे, तीन मरिया जो मरिया ना करने। सबने मना कर दिया, लेकिन तीन भर सुन बाहर नहीं। और फिर गज ने प्रभु को पुकारा। सुनना भजन के माध्यम से देखोगे। भाई बंधु और मित्र हमारे कृष्ण नदिया सहारा। भाई बंधु और मित्र हमारे कृष्ण नदिया सहारा।
न तो भाई बंधु कुटुंब परिवार में किसी ने मेरा साथ दिया। अब कहने लगा भाव से देखो क्या हाँ जब फसाने पर मुसीबत बद फसाने पर मुसीबत तब प्रभु ने पुकारा रे लाला रे नटवर ने जादू मेरे बहन भाई, तीन 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 भर सुंद जल के बाहर रही, उसके बाद उसने परमात्मा को पुकारा। कभी भी आदमी निर्बल हो जाए तो जब जाकर के भगवान को याद करता है, पहले नहीं करता है। पहला तो उनका मन में ये रेख नहीं रहेगा, मोह मोही जो बस है ना, यही दुख का कारण बनता है मेरे बहन। तीन भर सुंद जल के बाहर रही और उसने परमात्मा को पुकारा कि भगवान आ जाओ, आ जाओ भगवान, अब तो आ जाओ। और दिल से भगवान को पुकारा और भगवान ने कहा कि मेरा भक्त आज मुझे याद करे। भगवान तुरंत गरुड़ से कहा चलो भैया जल्दी करो, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। बोलो, अगर भक्त पुकारे और भगवान नहीं आवे, भक्त पुकारे और भगवान नहीं आवे, दिल से पुकारे, ये कभी हो सकता है? भगवान तुरंत गरुड़ से कहा कि चलो अभी चलो। गरुड़ के मन में अहंकार आ गया। बड़ी सुंदर कथा है ना, गरुड़ के मन में अहंकार है, मारे बना तो चाले को मिलेगा भगवान, यो यो सब में वे मारे बना तो कहीं नहीं मिलेगा। गरुड़ के मन में क्रोध आया एकदम का, अच्छा भगवान तो मेरे बिना चल ही नहीं सकते। भगवान का आराम, भगवान यो वे ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा कि अच्छा तुम्हारे मन में अहंकार आ गया कि भगवान मेरे बिना चल ही नहीं सकते हैं। होते कहा, भगवान ने केवल एक उंगली रख दी उसकी पीठ पर गरुड़ के और कहा उड़, चल उड़। गरुड़ तो पंख फड़फड़ाने लगा। बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। प्रभु ये क्यों हो क्या रहा है, मैं तो चली उड़ नहीं पा रहा। भगवान ने कहा कि यह सोच निकाल देना चाह रहा आदमी के मारे बना कहीं नहीं। यह सोच दिमाग रहनी कि मैं करता हूँ कुछ नहीं, एक एक श्वास चल रही प्रभु की कृपा से चल रही। मन निर्मल होता है जब जाकर के आपका सत्संग साकार होता है, आपकी कथा साकार होती है। आपका कोई भी कर्म करो जब जाकर के साकार, मन में क्या चल रहा है, बाहर क्या दिखा रहा है, मन के क्या बोल रहे हैं, ऐसे परमात्मा को कभी पसंद नहीं है। भगवान आए और भगवान ने आकर के तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ा प्रभु ने, और सुदर्शन चक्र छोड़ करके उस ग्राह का वध कर दिया, मतलब ग्राह का सिर काट दिया और गज को वहां से मुक्त कर दिया। गज को मुक्त कर दिया, गज को छोड़ दिया कि जाओ। गजराज ने कहा कि प्रभु सत्य है, संसार बिल्कुल झूठा है, वास्तव में सत्य बात है, कोई किसी का नहीं। संत जन कहते हैं तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगा, मेरा कोई न सहारा प्रभु आपके बिना। संत जन कहते हैं कि दुनिया में आदमी कहीं भी भटक जाता है, लेकिन आखिरी टाइम देखो कामकाज ठीक रहे, मामलो ठीक रहे, पैसों कोड़ी पा है, शरीर अच्छो काम अपनो साथ दे रहे हो, बढ़िया कामकाज है, दुनियादारी अपने साथ है, जहाँ तक आदमी टेंशन ले पर हाँ ठीक है, कहीं सब ठीक है। और जब निर्बल हो जाता है, जब प्रभु को पुकारता है, और निर्बल आदमी, एक बात ध्यान दीजिए, निर्बल आदमी एक तो आप ही खुशी खुशी भगवान को नाम ले रहा तो आनंद है तो बढ़िया ठीक है, लेकिन जब निर्बल हो जाता है आदमी, बहुत दुखी हो जाता है, चारों तरफ से उसका कोई सहारा नहीं होता है, और जब जाकर के भगवान को याद करता है वह आवाज ही अलग है। क्यों साहब, वो याद करने में अलग है।
वह कहीं ढंग से याद करे यहाँ पे हम जी जाओ दुखियो दर्दियो कोनो संकट में पड़ जाता है कैसे याद करे यहाँ पर भी जाना नहीं पाता। ये कहने का मतलब मेरे समझना कि निर्बल के हे बलराम मेरे प्रभु, निर्बल हो जाता है आदमी और फिर भगवान को पुकारता है तो कौन कहते हैं भगवान आते हैं भगवान मेरे भाई बहन। बोलिए भक्तर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि भक्ति ही ऐसी चीज है, भक्ति महारानी, क्योंकि ये जवान है, ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। इस कलयुग में केवल भक्ति ही जवान अवस्था से। पहले दिन की कथा में सुना है आपने मेरे दिन में, भगवान की कथा हो, भगवान का सत्संग हो, उसके भाव चाहिए। 56 प्रकार का भोग भगवान को लगा रहे हैं, वो भाव नहीं तो परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करेगा। और भाव आपका सच्चा है। और भगवान एक विठलनाथ की कथा सुनी आपने, विठलनाथ जी वो कुत्ता आता है, विठलनाथ भगवान की कथा। कुत्ता आता है, कुत्ता रोटी लेके भागने लगा तो विठलनाथ भगवान कहने लगे प्रभु अरे बिना घी की चिपड़ी क्या लेके जा रहे हैं, रोटी को चौपड़ के खाओ, घी लगाना बाकी है। बड़ी सुंदर कथा है, मेरे को पूरी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो ध्यान है, मैंने पढ़ी गई विठलनाथ भगवान की कथा। मेरे भाई बहन, भाव निर्मल होता है, मतलब निर्मल होता है, परमात्मा मिलते हैं। कोई कौन कहता है परमात्मा मिलते नहीं, मिलन भगवान का होता है। संत जन विद्वान जन कहते हैं कि रात दिन कुछ भी करो, लेकिन सुमिरन ज्यादा करो, चिंतन ज्यादा करो और चिंता कम करो। चिंता इंसान